चालू करिए सर। हाँ भाई, आज हम ABB ACS 153035035035550 मॉडल POD पे हम ई स्टॉप पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। ई स्टॉप मतलब होता है इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप हम कैसे लगाते हैं उसके लिए देखते हैं। तो हमारा ये जो एक टीवी नंबर है मान लो POD का, जो हम कैसे इसको वायरिंग करेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। ये मान लो 10 नंबर टीवी है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, ये हमारा 24 वोल्ट DC होता है। ये हमारा होता है ग्राउंड और ये होता है कॉमन होता है। पंखा चलना क्या दिक्कत है यार? DI2 होता है, DI3 होता है, DI4 होता है। ठीक है, अब इसमें हम अगर 24 वोल्ट को पहले क्या करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कमांड देना होगा EXT1 कमांड। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड 1 में क्या करेंगे हम 1001 में अगर हम इसमें हम डालते हैं 4। ठीक है, तो 4 डालने का मतलब ये होगा कि DI3 जो होता है ये पल्स सिग्नल मिलेगा, DI2 ये भी पल्स सिग्नल मिलेगा और DI3 जो होगा हमारा ये सेलेक्टर स्विच का रहेगा। ठीक है, तो पल्स सिग्नल मतलब क्या होगा कि यहाँ से जब 24 वोल्ट आएगा हमारा, ये कॉमन और ग्राउंड को हम लिंकअप कर देते हैं और इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ बटन लगाते हैं एनो टाइप का, ये हमारा स्टार्ट होगा और इसको हम लिंकअप कर देते हैं 13 नंबर से। ये DI हमारा स्टार्ट कमांड के लिए हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट के लिए हमारा 1 आएगा, लॉजिक तो हाई होगा तो स्टार्ट कमांड लेगा। स्टॉप के लिए हम क्या करते हैं, NC पुश बटन लगाते हैं यहाँ और NC पुश बटन को हम क्या करते हैं DI2 से जोड़ देते हैं। ये हमारा स्टॉप कमांड के लिए होता है और स्टॉप में लॉजिक 0 रहेगा तो हमारा VFD स्टॉप हो जाएगा। और उसके अलावा हमें अब क्या करना है, स्टार्ट करना है, हमें इमरजेंसी एक हमें लगाना है कि हम चाह रहे हैं कि सेलेक्टर स्विच से फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना चाह रहे हैं। तो ये हम सेलेक्टर स्विच से इसको क्या करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स में। तो ये सेलेक्टर स्विच हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए। तो फॉरवर्ड के लिए लॉजिक हमारा जब 0 रहेगा तो फॉरवर्ड में चलेगा और लॉजिक 1 रहेगा तो हमारा रिवर्स में चलेगा। और हम जब 17 नंबर टीवी पर DI5 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो ये हमारा रहता है इमरजेंसी स्टॉप के लिए होता है। ये इमरजेंसी ई स्टॉप लगाते हैं, ये इमरजेंसी स्टॉप होता है। इमरजेंसी स्टॉप में क्या करेंगे कि जब हम VFD को चाहे तो सडन आप या ऑन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले 101 में 4 जब डालेंगे तो ये हमारा DI1 जो पल्स टाइप का सिग्नल होगा, जो जब 1 मिलेगा तो स्टार्ट कमांड मिलेगा। DI2 को हमारा पल्स सिग्नल मिलेगा, लेकिन ये NC टाइप का है क्योंकि इसको जब 0 मिलेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब DI3 जो हमारा कॉन्फ़िगर होगा, DI3 ये सेलेक्टर स्विच से होगा, ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए होता है। तो फॉरवर्ड रिवर्स के लिए पैरामीटर क्या होता है हमारा, इसके लिए 1003 में जाएंगे। 1003 में अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो ये हमारा VFD फॉरवर्ड में चलेगा और अगर हम 2 डालेंगे तो रिवर्स में चलेगा और अगर हम 3 डालते हैं तो बोथ में चलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलेगा। तो इस यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ सेलेक्टर स्विच हम यूज कर रहे हैं ना, तो सेलेक्टर स्विच जब यूज करेंगे हम यहाँ, तो सेलेक्टर स्विच से क्या होगा, या तो 0 लॉजिक जाएगा या 1 जाएगा। तो हमारा जब 0 लॉजिक जाएगा मतलब सिग्नल नहीं जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड में VFD चलता रहेगा और अगर हमारा लॉजिक 1 जाएगा तो ये रिवर्स में चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ई स्टॉप इमरजेंसी स्टॉप लगाना चाह रहे हैं। तो इमरजेंसी स्टॉप के लिए हमारा एक तो स्टार्ट स्टॉप के लिए हो गया, डायरेक्शन के लिए हो गया, अब हमें इमरजेंसी स्टॉप लगाना है। तो इमरजेंसी स्टॉप के लिए लॉजिक के लिए हमारा जो पैरामीटर होता है 2019 पैरामीटर रहता है। ये इमरजेंसी ई स्टॉप के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी ई स्टॉप के लिए हमारा जो पैरामीटर होता है 2019 में, हम इसमें अगर हम 5 डाल देते हैं, ठीक है, इसमें 5 डाल देते हैं तो ये 5 जो है हमारा DI5 लॉजिक के लिए जब हमारा 1 आएगा, DI5 पे लॉजिक 1 आएगा तो ये हमारा ई स्टॉप हो जाएगा, इमरजेंसी स्टॉप रहेगा। यानी ये कंडीशन कैसा काम करता है, 0 बार बराबर 1 और 1 बार बराबर 0 होता है, मतलब ये रिवर्स में काम करता है। इस वजह से हमारा शॉर्ट रहेगा, हम NC टाइप का रहेगा ई स्टॉप इमरजेंसी। तो उस केस में क्या रहेगा, ये नॉर्मल हमारा चलता रहेगा जैसे, लेकिन लॉजिक जैसे हमें इसको 0 मिलेगा तो 0 मिलेगा तो मतलब ये 0 का रिवर्स 1 हो जाएगा तो ये इस केस में क्या होगा, स्टॉप चला जाएगा, तो ये इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगा। अब इमरजेंसी स्टॉप में भी क्या होता है कि हम इसका टाइमिंग डालना चाहें कि इमरजेंसी स्टॉप कितने सेकंड में लगे, तो उसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर होता है हमारा 2208। ये 2208 पैरामीटर होता है जो एक्सीलरेशन का होता है। इसमें अगर हम मान लो कि 2 सेकंड डालते हैं तो ये 2 सेकंड में क्या होगा, VFD हमारा इमरजेंसी स्टॉप होकर सडन बंद हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर हम चाहते हैं पोर्ट से भी चलाना तो पोर्ट के लिए भी पैरामीटर होते हैं। पोर्ट के लिए जो हमारा पैरामीटर होता है 1103
1103 में क्या होता है, अगर हम इसको पोर्ट से चलाना है, पोर्ट से चलाना तो 1 डाल देंगे, अगर कीपैड से चलाना है तो इसमें जो 0 डाल सकते हैं, और भी कई चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे हमें जो केवल क्या करना है, ई स्टॉप इमरजेंसी लगाना और स्टार लेना है और ये फॉरवर्ड रिवर्स चलाना था, तो उसके लिए पैरामीटर इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।